नमस्कार भाई और बहनों, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टेशनरी का सामान देने के लिए प्राइमरी विद्यालयों को बजट पास कर दिया गया है, जिसमें कि जो आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूलों में चल रहे हैं उनके लिए 25 प्रकार का सामान को लोकेटेड आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को देंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा बजट जारी कर दिया गया है। 25 प्रकार के सामान में क्या क्या होगा, आइए जानते हैं इस विषय में पूरी बात विस्तार से। और मैं आपको शिक्षा विभाग का यह लेटर भी पढ़ करके सुनाती हूँ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। स्पष्ट समझ गए होंगे भाई और बहनों कि यह उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसकी पत्रांक संख्या है 5479/2024-25, दिनांक 11 सितंबर 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। इसके विषय में मैं वीडियो पहले ही बना चुकी थी, लेकिन हमारी बहुत सी बहनों का ये कमेंट आ रहा था कि जो सामान, जो स्टेशनरी हमें शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त कराई जाएगी, उसका एक अलग से दूसरा वीडियो बना करके आप अपने चैनल पर डालिए। हमारी बहनों को इसमें आसानी हो सके कि कौन कौन से सामान आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेंगे शिक्षा विभाग द्वारा, इसलिए यह वीडियो मैं डाल रही हूँ, जिसका विषय है वार्षिक कार्य योजना में बजट 2024-25 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 60,137 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों हेतु स्टेशनरी क्रय किए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक हेतु विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए मूलभूत साक्षरता के स्तंभ के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्राविधान है। बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के आपसी समन्वय से लगातार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक हितधारक 3 से 6 वर्ष के बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में कोलोकेटेड के रूप में चिन्हित कुल 60,137 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ स्टेशनरी क्रय किए जाने के प्रस्ताव के सापेक्ष रुपया 1,000 प्रति माह की दर से 10 माह हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में निम्नलिखित निर्देशों के अंतर्गत 60,137 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के प्रयोगार्थ स्टेशनरी का क्रय किया जाए। तो बहनों, आप लोगों ने यहाँ ध्यान दिया होगा कि हर महीने 1,000 रुपये को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए कॉपी किताब स्टेशनरी के लिए पैसे शिक्षा विभाग मतलब प्राइमरी स्कूलों में भेजा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने हेतु आवश्यक स्टेशनरी सामग्री को सूचीबद्ध करते हुए उनके क्रय किए जाने की संस्तुति की गई है। तदनुसार निम्नांकित सामग्री को स्टेशनरी के अंतर्गत क्रय किया जाना है। तो बहनों, अब जान लेते हैं कि कौन कौन से वो सामान है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को दिया जाएगा। तो पहला सामान कलर पेंसिल सेट 12 कलर के 15 मिलेंगे। HB पेंसिल, अब इतना समझ लीजिए कि सेट मिलेगा, 12 कलर का इसमें सेट होगा 15 सेट। और HB पेंसिल पैकेट, एक पैकेट 10 पेंसिल, एक पैकेट में जो कि एक पैकेट में 10 पेंसिल होगा वो 4 पैकेट दिया जाएगा। शार्पनर 20 दिया जाएगा। इरेजर 20। क्रेयॉन कलर 12 कलर का एक पैकेट होगा बहनों, जिसमें 10 सेट दिया जाएगा। फेविकोल 200 ml का 2 बोतल। कलर्ड चौक एक बॉक्स विथ 40 स्टिक, 4 पैकेट होंगे। वाइट चौक एक बॉक्स विथ 40 स्टिक, 4 पैकेट। हिंदी वर्ण वाला प्लास्टिक की एक सेट,
इंग्लिश अल्फ़ाबेट वुडन प्लास्टिक 1 सेट, और स्केच पेन रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक 1 सेट ऑफ ईच कलर 4 सेट के होंगे। स्केच पेन एक सेट में 12 कलर होगा जो कि 2 सेट में होंगे। मार्कर, पेन मार्कर टेम्पररी 4 होंगे। चार्ट पेपर 10 पीसेस। सेलो टेप 2 पैकेट बड़े वाले, सेलो टेप 2 पैकेट छोटे। A4 साइज पेज 1 रिम। पेपर कटर जो कि यूज़ फॉर AWW, इस बात का ध्यान दीजिएगा बहनों, इसमें अलग से दर्शाया गया है कि जो पेपर कटर है वो आपको 1 मिलेगा, लेकिन वो केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के यूज़ के लिए है। आप उसे बच्चों को न दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ऐसे अपने आप को क्षति पहुंचा लेंगे, हाथ उनकी उंगलियां वगैरह काट सकते हैं, तो इसलिए इसे बच्चों को नहीं देना है। इसे केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही या सहायिका यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद 19वां सामान है थिक डोरी 1 बंडल। थिक डोरी मतलब मोटी वाली जो रस्सी मिलती है बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए, वो 1 बंडल होगा। कलर्ड चार्ट पेपर फॉर प्रोफाइल मेकिंग के लिए 5। पेंटिंग ब्रश 4 नंबर का 1 पैकेट। वाटर कलर ट्यूब्स 6 कलर होंगे 2 सेट के। कलर आर्ट A4 का 1 पैकेट। कॉटन बंडल स्मॉल 10 पैकेट। सीजर मीडियम साइज के 2। तो बहनों, ये सारा सामान आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमें शिक्षा विभाग द्वारा या प्राथमिक स्कूल के जो मास्टर होते हैं कोलोकेटेड आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को देंगे। अब मैं आप लोगों को इसमें वित्तीय प्राविधान क्या है वो पढ़ करके सुना देती हूँ। 60,137 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में 1,000 प्रति विद्यालय प्रति माह की दर से पैसे जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा वित्तीय प्राविधान है, और विद्यालय स्तर पर उक्त सामग्री के क्रय हेतु निम्नांकित क्रय समिति कार्यवाही संपादित करेगी। कौन कौन इसमें शामिल होगा और कौन कौन इसमें अध्यक्ष होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय स्तर पर उक्त सामग्री के क्रय हेतु निम्नांकित क्रय समिति कार्यवाही संपादित करेंगे। जैसे अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे, विद्यालय प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक सदस्य सचिव होंगे, संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वहाँ की सदस्य होंगी, और क्षेत्र की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भी सदस्य होंगी, नोडल अध्यापक प्री प्राइमरी संबंधित इसमें सदस्य होंगे। तो इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपने देखा कि 25 तरह का सामान विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त कराया जाएगा, जो कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग करेगा। तो बहनों, आप लोग अब स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सा सामान दिया जाएगा। पहले 3 माह का पैसा आया हुआ था, अब 7 माह का और आया है, मतलब कि 10,000 रुपये विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जा चुका है। बहुत सारे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्री का वितरण किया भी जा चुका है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा, और बहुत सारी आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी तक सामग्री नहीं दिया गया है। जहां दिया गया है वहां तो अच्छी बात है, और नहीं जहां पहुंचा है वहां बहुत जल्द ही विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को स्टेशनरी सामग्रियों की प्राप्ति करा दी जाएगी।